सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम देशदीपक श्रीवास्तव है और अभी कुछ दिनों से मैं सोच रहा था कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे क्या हमारे समाज के अंदर थोड़ा-सा ज्ञान जो भी है वो एटलीस्ट नीचे तक जाए। अभी क्या हो रहा है वर्तमान में, हम लोग बहुत से धार्मिक स्थानों पर जाते हैं, लेकिन हमें उनके बारे में पता नहीं होता है। सिर्फ़ हम इसलिए जा रहे हैं कि लोग पहले से जा रहे हैं या आज के टाइम में किसी व्यक्ति पर इतना समय ही नहीं है कि उस विषय में अपना कोई सोच समझ रख पाएँ या उस विषय में पढ़ें। तो जो इन्होंने कहानी सुन ली, जिस प्रकार की सुन ली, वो उसी प्रकार से जाते हैं। वर्तमान में ये चीज़ मेरे साथ भी हुई। अभी मैं श्री भर्तहरि जी महाराज के मंदिर जा रहा था, अलवर ज़िले में है। लेकिन जाने से पहले मेरे अंदर एक विचार आया कि मैं जिस जगह जा रहा हूँ, उस विषय में मुझे पता तो हो। तो उसके लिए फिर मैंने उनकी कथा का पाठ किया और जो कथा मैंने पढ़ी, जो मुझे उससे शिक्षा मिली, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ और इस प्रकार के विषय मैं भविष्य में भी आप लोगों के साथ रखता रहूँगा, अगर आप लोगों का प्यार और स्नेह मुझे मिलेगा। तो शुरू करते हैं भर्तहरि महाराज जी की कहानी। उज्जैन के महाराजा थे भर्तहरि जी, जो कि अपनी पत्नी पिंगला से बहुत अधिक स्नेह करते थे। उनका एक भाई था विक्रमादित्य। लेकिन रानी पिंगला जो थी, वो एक चरित्रहीन स्त्री थी। उनका अपने ही अस्तबल के दरोगा के साथ संबंध था। एक बार क्या होता है, भर्तहरि का भाई विक्रमादित्य राजा को आपत्तिजनक हालत में उस दरोगा के साथ देख लेता है। चूँकि रानी को पता था कि मेरा पति मुझसे बहुत प्रेम करता है, तो रानी अपने पति से उल्टा-सीधा बोलकर कि तुम्हारे भाई ने मेरे संग गलत हरकत करी, उसकी नज़र गलत है और या तो इसे मारो अन्यथा मैं अपने प्राण त्याग दूँगी। इस प्रकार की बात करती है। राजा अपने भाई से ही बहुत प्यार करता होता है, लेकिन अंततः जब रानी के बार-बार इस प्रकार का खाना-पीना छोड़ देने और इस प्रकार की हरकत लगातार करने से राजा परेशान हो जाता है और निर्णय लेता है कि मैं विक्रमादित्य को फांसी की सज़ा दूँगा और रानी को ऐसा बोल देता है। तो रानी शर्त रखती है कि पहले मुझे उसकी आँखें लाकर दो, उसके बाद ही मैं भोजन का ग्रहण करूँगी। राजा अपने सैनिकों को आदेश दे देता है कि जाओ मेरे भाई को मार दो। कोई बात नहीं, रानी खुश हो जाती है, राजा अपने भाई को आदेश दे देता है। उसी राज्य में एक वृद्ध मंत्री होते हैं, जिन्हें पता होता है कि राजा का भाई गलत नहीं बोल रहा है। तो वो सैनिकों को आदेश देते हैं कि राजा को भाई को मारना मत, इनको दूसरे राजा उनके मामा जी के यहाँ छोड़ाओ और इस प्रकार से विक्रमादित्य जी की जान बच जाती है। फिर विक्रमादित्य तो अपने मामा के यहाँ चले जाते हैं। इधर भर्तहरि जी शिकार करने जाते हैं। जब वो शिकार कर रहे होते हैं, तो वो एक मृग हिरण को मार देते हैं और वहाँ से बाबा गोरखनाथ जी निकल रहे होते हैं, जो उनको बोलते हैं कि हे राजा, तू किस नशे में है जो इन बेजुबान जानवरों को मार रहा है। चूँकि राजा बड़े उसमें होता है, अभिमान में होता है, तो बोल देते हैं महाराज जी को कि यदि आपने ये वेशभूषा नहीं पहनी होती तो शायद मैं आपका भी शिकार कर लेता। तो वो बोलते हैं राजा इतना घमंड सही नहीं है। तो राजा बोलते हैं चलो मुझे तो राजा होने का घमंड है, तुमने ये कपड़े डाल रखे हैं, वेशभूषा पहन रखा है, अगर तुम इतने शक्तिवान हो तो इसको एक बार जीवित करके दिखाओ मुझे। तो बोलते हैं अगर मैं इसको जीवित कर दूंगा तो आप क्या करेंगे? तो राजा बोलता है मैं आपका चेला बन जाऊंगा। तो श्री गोरखनाथ जी उनका हिरण का कान पकड़ के उसको जीवित कर देते हैं। अब राजा रथ से उतरता है, शर्मसार हो जाता है। अब चूंकि वो अपनी स्त्री को ऑलरेडी बहुत प्यार करता है, फिर धर्म संकट, स्त्री को छोड़े तो कैसे छोड़े साहब। तो राजा गोरखनाथ जी से समय मांगता है कि महाराज जी कुछ समय दीजिए मुझे और मैं राजपाट करके फिर मैं आपके पास आता हूँ। तो बाबा गोरखनाथ बोलते हैं कि अब तुम्हें वक्त ही मेरे पास ले आएगा, है ना। तुम जिस संसार की मोह माया में पड़े हो, जब तुम्हारा मोह माया भंग हो जाए तब तुम मेरे पास आ जाना। कुछ समय के पश्चात राजा अपने राज्य में राज कर रहा होता है, तो गोरखनाथ जी एक ऋषि का अपना भेष छोड़कर एक उसमें आते हैं भिक्षुक के रूप में और राजा को एक फल दे के जाते हैं। उसको बोलते हैं कि राजा ये फल तुम खा लो और इससे तुम ताउम्र जवान रहोगे और तुम्हारी आयु भी दीर्घायु होगी। और उसके बदले में वो राजा से कुछ नहीं लेके, जो भी थोड़ा बहुत होता लेके चले जाते हैं। राजा सोचता है कि यार ये फल तो मुझे मेरी बीवी को देना चाहिए, क्योंकि मेरी बीवी जिससे प्यार करता अगर वो पहले मर गई तो मेरा क्या होगा। वो अपनी धर्मपत्नी पिंगला को फल दे देते हैं। पिंगला सोचती है कि भाई
मैं जिस दरोगा से प्यार करती हूँ, अगर वो मर गया तो मेरा क्या होगा? उसका जवान रहना मेरे लिए ज़्यादा अच्छा है। तो वो फल उस दरोगा को दे देते। अच्छा, वो दरोगा भी एक वेश्या से प्यार करता होता है, वो उस वेश्या को फल देने जाता है। वेश्या कहती है कि अगर मैं जवान रहूँगी, मेरी उम्र ज़्यादा रहेगी, तो मुझे ये काम आजीवन ताउम्र करना पड़ेगा और मैं इस काम से त्रस्त हो गई हूँ। तो मैं इस फल को राजा को देकर आती हूँ, क्योंकि इस फल का सच्चा हकदार वही राजा है जिसने अपने भाई के गलत होने पर भी उसको सजा दे दी। तो ऐसे राजा का दीर्घायु होना अच्छा रहेगा। और वह फल लेके राजा के पास चली जाती है। राजा जब उस फल को देखता है तो आश्चर्यचकित कि भैया ये फल तुम्हें कहाँ से मिला? तो बताती है मुझे दरोगा ने दिया। दरोगा को बुलाते हैं, भाई ये फल तुम्हें कहाँ से मिला? दरोगा कहता है साहब ये फल तो मुझे कैसे बताऊँ? तो दरोगा डरता है, तो राजा हड़काता है उसे, तो बताता है ये फल मुझे रानी पिंगला ने दिया है। वो रानी पिंगला के पास जाते हैं कि महारानी तुमने वो फल खा लिया? रानी पिंगला की वही पुरानी वाली आदत, आप मुझ पर हमेशा शक क्यों करते हैं? मैंने फल खा लिया। फिर राजा सबको लाइन से खड़ा करते हैं। तब रानी को मानना पड़ता है कि हाँ भाई ऐसा ऐसा चीज़ है। अब राजा को बड़ी आत्मग्लानि होती है कि साहब मैंने अपने भाई को भी मरवा दिया इस तरीके कहने पर, और ये औरत भी मुझे धोखा दे रही थी। मतलब वो अंदर से टूट जाते हैं, तो उनका मोह भंग हो जाता है और वो सीधे बाबा गोरखनाथ जी के पास जाते हैं कि बाबा जी मुझे अब आप मुक्ति का मार्ग बताओ। तो बाबा जी कहते हैं कि आप क्या चाहिए? तो कहता है बाबा जी मुझे मोक्ष प्राप्त करना, मैं जीवन मरण से मुक्त रहना चाहता हूँ। बाबा कहते हैं ठीक है साहब। एक उन्हें गुरु मंत्र दे देते हैं, नाम जाप जिसे बोलते हैं, और कहते हैं अलवर जिले में एक राजा का किला बन रहा है, उसमें 7 आप जाओ, गोपी चंद जी एक और होते हैं उनके साथ, वो लोग दोनों जाते हैं वहाँ पे। बोले वहाँ पर आप लोग काम करना और उस काम के बदले में आप कुछ नहीं मांगोगे। अगर आपको कुछ खाना पीना भी है तो आप उसके लिए अपनी व्यवस्था दूसरी करो। तो वो लोग वहीं पे चले आते हैं। वो महल लगभग 12 साल बनता है। तो वो वहाँ पे कुम्हार का काम करने लगते हैं, उसके लिए मिट्टी वगैरह जो भी है वो कार्य करते हैं। कुम्हार की स्त्री जो होती है थोड़ी सी अलग स्वभाव की होती है, तो वो बड़ा वो करती है, उन लोगों को मतलब पेट भर खाना भी नहीं देना, कभी 2 लोगों का खाना भिजवाना, कभी 1 लोगों का खाना भिजवाना, और इस प्रकार 12 साल तक ये सब चीज़ें चलती हैं। 12 साल सब बाद जब उनका पूरा हो जाता है, किला बन जाता है, तब गोपी चंद जी और भरतरी महाराज जी उनको बोलते हैं कुमार को कि हे पिता, आपने हमें भोजन वगैरह दिया उसके लिए धन्यवाद, और अब हमारी दीक्षा पूरी हुई और हम यहाँ से चलते हैं, और ये आपके घड़े रखे हैं। जब वो निकल रहे होते हैं तो वो कुमार घड़ा छूता है, तो देखता है घड़ा आधा रेत से भरा होता है और आधा सोने से। लेकिन जैसे ही वो घड़ा छूते पूरा घड़ा रेत का बन जाता है। तो कुमार अपनी स्त्री को बोलता है कि देखो ये कोई साधारण पुरुष नहीं है, ये देवता पुरुष है। और इस प्रकार से राजा भरतरी जी वहाँ से जाके अपने बाबा के पास, गुरु जी के पास आ जाते हैं, और उन्होंने जिस स्थान पर वही 12 साल कार्य किया, 12 साल तपस्या करी है, 12 साल जो बोलते हैं, वो जगह आज भरथरी के नाम से प्रसिद्ध है। अब यहाँ पे शिक्षा वाली बात क्या है कि हम लोग जिस चीज़ से मोह कर रहे हैं, वो मोह हमारा कभी भंग हो सकता है, चाहे आपकी स्त्री हो, भाई हो, पुत्र हो, पत्नी हो, जो भी हो। दूसरी चीज़, अंततः हम सबको मोक्ष प्राप्त करना है। मोक्ष प्राप्ति का एक साधन है गुरु। गुरु जो हमें बताए उस पर हमें बिल्कुल आँख बंद करके विश्वास करना है। अब आप लोग सोचोगे कि 12 साल किसी किले में काम करने से या किसी कुम्हार के यहाँ काम करने से, वहाँ से जो भी रोटी पानी मिले, उससे किसी को मोक्ष प्राप्त होता है? लेकिन अब सोचो, 12 सालों में कभी खाना मिला, कभी नहीं मिला, आधे पेट रहे। जब व्यक्ति खाली पेट होता है तो उसके मन में कुविचार वैसे ही नहीं आते। तृष्णा, लोभ, लालच, हिंसा, ये सब चीज़ें अपने आप खत्म हो जाती हैं। और जब पूरे दिन काम करते थे उतने टाइम वो अपने गुरु के द्वारा दिए हुए नाम का जाप करते थे। तो इस प्रकार से भरतरी जी और गोपी चंद जी को इस दुनिया से मोक्ष और मुक्ति की प्राप्ति हुई। जय श्री राम।